एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1.5 के सॉल्यूशन के बाद अब पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1.6 के सॉल्यूशन के ऊपर। अगर तुमने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा है, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लोगे। आ जाओ क्वेश्चन 1.6 देखते हैं क्या है। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, है ना। कॉन्सेंट्रेशन हमें बताना है किसका, नाइट्रिक एसिड का, इन मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर किसका यूनिट होता है, दैट इज मोलैरिटी का। यानी कि यहां से हमें पता चल गया कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, दैट इज मोलैरिटी हमें फाइंड आउट करना है कि क्या होगा, ठीक है। इन अ सैंपल विच हैज अ डेंसिटी, इस बार हमें डेंसिटी गिवन है ना, तो हम लोग यहां पर ऐसा करते हैं कि डेंसिटी लिख लेते हैं, है ना। डेंसिटी हमें कितना गिवन है, दैट इज 1.41 ग्राम पर मिलीलीटर, है ना, ग्राम पर मिलीलीटर। एंड द मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड, है ना, मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड इज बीइंग इतना, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग यहां पर लिख देंगे एंड, है ना, एंड मास परसेंट, है ना, मास परसेंट, परसेंट के लिए भी परसेंट मैं यूज कर ले रहा हूं, ठीक है, ऑफ मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3, है ना। मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड ये कितना दिया है, 69%। तो अब तुम्हें क्या होना चाहिए ना कि अगर मास परसेंट दिया है नाइट्रिक एसिड का किसी और का, तो उसको ओपन करने आना चाहिए। एक बार तुम ओपन करने सीख गए ना, तभी तुम क्वेश्चंस को एकदम आसानी से बना सकते हो। सर ओपन करने का मतलब क्या होता है, तो इसके लिए ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बना रखा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का, है ना। आप जाओगे डिस्क्रिप्शन में, सेकंड लिंक जो आपको मिलेगा प्लेलिस्ट का, उसको ओपन करोगे, उसमें जाकर ढूंढोगे, हर एक टॉपिक तुम्हें देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। मास परसेंट ऑफ HNO3 जो कि हमारे पास कितना है, 69% है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 69 ग्राम, है ना, 69 ग्राम HNO3 is dissolved in 100 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है। ये हो गया मास परसेंट को ओपन करने का तरीका कि 69 ग्राम HNO3 जो है वो डिसॉल्व है किसमें, 100 ग्राम सॉल्यूशन में, ठीक है सर, ठीक है सर। इसको तो हमने ओपन कर लिया। यहां से तुम्हें क्या मिल गया, मास ऑफ सॉल्यूट मिल गया, है ना, मास ऑफ सॉल्यूट मिल गया, यानी कि मास ऑफ HNO3 मिल गया, दैट इज कितना, 69 ग्राम, ठीक है सर, हाँ सर मिल गया हमें। उसके साथ साथ मास ऑफ सॉल्यूशन भी तुम्हें मिल गया, मास ऑफ सॉल्यूशन तुम्हें मिल गया। मास ऑफ सॉल्यूशन ये कितना है, दैट इज 100 ग्राम, 100 ग्राम। तुम्हें निकालना क्या है सर, हमें निकालना है मोलैरिटी, है ना। क्या निकाला, मोलैरिटी, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन बोला है वो भी मोल्स पर लीटर के फॉर्म में, ठीक है, ठीक है, ठीक है। निकालते हैं नाउ मोलैरिटी का पहले फॉर्मूला क्या होता है ना, वो देख लो। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या चाहिए होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें, तो लीटर में, वो भी किसमें, तो लीटर में। तो नंबर ऑफ मोल्स तो हम लोग निकाल सकते हैं गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास आपके पास है 69 ग्राम, मोलर मास HNO3 का निकाल सकते हो, है ना, जो कि 63 आएगा। तो ऊपर वाला केस तो हो जाएगा। नीचे वाला केस में हमें प्रॉब्लम है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, क्योंकि हमारे पास है मास ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो हमारे पास है ही नहीं। कैसे होगा सर, तो यहीं पर तुम्हारा रोल प्ले करेगा डेंसिटी का। डेंसिटी ही तुम्हें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करके दे देगा। तो आ जाओ डेंसिटी का यूज करके कैसे हम लोग वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे, आ जाओ देखते हैं, ठीक है, आ जाओ देखते हैं। देखो क्या बताया, नाउ डेंसिटी, है ना, डेंसिटी इक्वल्स टू फॉर्मूला तुम जानते हो, हाँ सर फॉर्मूला जानते हैं, दैट इज क्या होता है, मास, है ना, मास बाय क्या, वॉल्यूम, है ना, मास बाय क्या, वॉल्यूम, ठीक है। अब ये डेंसिटी किसका ले रहे हैं हम लोग, सॉल्यूशन का, है ना, किसका, सॉल्यूशन का। तो मास भी किसका लेना होगा, दैट इज सॉल्यूशन का। तो वॉल्यूम भी किसका निकलेगा, दैट इज सॉल्यूशन का, है ना। हाँ, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है, हाँ सर, डेंसिटी, है ना, डेंसिटी दिया है 1.41 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। कितना दिया है, 1.41 ग्राम पर मिलीलीटर है, मतलब आंसर मिलीलीटर में आएगा, ठीक है, ठीक है। फिर है मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन सर आया है 100, कितना आया है, 100 आया है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही तो हमें निकालना है भाई, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यही तो हमें निकालना है। तो अगर तुम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालो तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज 100 डिवाइडेड बाय 1.41,
कितना आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 1.41। क्या इसको डिवाइड कर लिया जाए? एक सेकंड में कैलकुलेटर ऑन कर लेता हूं ताकि फटाफट से फाइंड आउट किया जा सके। 100 डिवाइडेड बाई 1.41 दैट कम्स आउट टू बी 70.92, है ना? कितना आ रहा है? 70.92। ठीक है, सही किया डिवाइड हमने, बिल्कुल सही डिवाइड किया। ठीक है, इतना क्या आ गया? ml आ गया। सर ml में क्यों आया सर, लीटर में क्यों नहीं आया? क्योंकि यूनिट देखो डेंसिटी का था ग्राम पर मिलीलीटर, है ना? देखो डेंसिटी का यूनिट क्या था, तो डेंसिटी का यूनिट था हमारा ग्राम पर मिलीलीटर, है ना? मिलीलीटर था, इसीलिए हमारा जो आंसर भी आया वो मिलीलीटर के फॉर्म में चाहिए। बट हमें क्वेश्चन में तो सर फॉर्मूला में जो होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। कोई बात नहीं, इसको 1000 से डिवाइड करके और हम लोग इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अब हमारे पास सारा वैल्यू है, आ जाओ फटाफट से निकालते हैं मोलैरिटी, है ना? मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, है ना, जिसको n से डिनोट करते हैं, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो भी किसमें? तो लीटर में, है ना? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट गिवन मास बाय मोलर मास। सॉल्यूट का HNO3 का मास कितना दिया था? मास ऑफ HNO3 है 69 ग्राम, है ना? 69 ग्राम, 69, है ना? गिवन मास बाय मोलर मास। और HNO3 का मोलर मास कितना होता है? तो वो होता है 63 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितना आया है? तो ये मिलीलीटर में आया है 70.92। अगर हमें लीटर में चाहिए तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक है सर। अब क्या कर सकते हैं, तो ऊपर दोनों नंबर को सेम टू सेम, है ना, 69 बाई 63 इंटू 1000 को ऊपर ले जाएंगे, है ना? 1000 को ऊपर ले जाएंगे, डिवाइडेड बाई कितना? 70.92, है ना? कितना? 70.92। आ जाओ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना होगा? दैट इज 69,000 डिवाइडेड बाई, है ना, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बताओ? सर इतना बड़ा कैलकुलेशन आपसे तो नहीं होने वाला, कैलकुलेटर ही यूज कर लो। ठीक है, कर लेते हैं, है ना? बेइज्जती करते रहते हो तुम लोग। 70.92 ये आ रहा है 4467.96। सर इसको डिवाइड भी कर लो सर, है ना? डिवाइड भी कर लो इसको। तो आ जाओ डिवाइड कर लेते हैं, कितना है? 69,000, 1 2 3 डिवाइडेड बाई 4467.96, ये आ रहा है 15.4। कैंसिल करने के बाद कितना आ रहा है? दैट इज 15.4। इतना क्या? मोलैरिटी, यानी कि मोल पर लीटर। इतना क्या? मोल पर लीटर। और ये हो गया हमारा क्या? आंसर। तो इस तरीके से, है ना, 4 आ रहा है तो तुम 4 लिखो, 4 लिखो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अगर तुम 4 लिख, 2 डिजिट तक लिखना चाहो तो 4 लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से तुम इसका सिंपल फॉर्म में आंसर जो है उसे फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप कि ये पार्ट भी तुम्हें एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा। एक बार तुमने अगर क्वेश्चन को समझ लिया कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं और क्या हमें वैल्यू पूछा हुआ है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले के बेसिस पे हमें क्या क्या चीजें चाहिए, तो फिर तुम आंसर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो बहुत ही इजी तरीके से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि इसके एक्सरसाइज के 1.7 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।